राधे राधे गुरुजी। जी। मैं जो हूँ 5 साल से मांस मछली नहीं खाता हूँ, ठीक है। हाँ। तो लोग कहते हैं, मैं तो खाता हूँ दही चूड़ा चीनी ज़्यादातर, तो लोग कहते हैं चीनी में भी जो है जानवर का जो हड्डी मिलाया जाता है। किसमें? चीनी में, शक्कर में, उसको वाइट करने के लिए। अरे शक्कर में तो शक्कर तो गन्ने के रस से बनती है। हाँ, तो वो ब्राउन होता है ना। हाँ, तो वाइट करने के लिए जो है तो ब्राउन वाली खा लो, इसलिए हम गुड़ का वो प्रयोग बिहार करते में बंद है और मिश्री का प्रयोग करते हैं। दही चूड़ा में भी खा सकते हैं ना। देखो, शक्कर खाओ, मिश्री खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मछली मुर्गा अंडा ना खाओ बस। जी, थैंक यू गुरुजी। राम राम जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, अभी मैं शादी का प्लानिंग कर रहा हूँ। हैं? शादी की प्लानिंग कर रहा हूँ अभी। शादी की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ जी। कब करोगे? हाँ जी। कब करोगे विवाह? रिसेंटली, विद इन 2 मंथ। ठीक है। एंड मेरी मम्मी का ये था कि शादी से पहले मैं और जो मेरी मंगेतर है दोनों आपसे आशीर्वाद लें। तो आई हैं मंगेतर? मम्मी भी आई हैं और मंगेतर भी आई हैं। अच्छा, चलो अच्छा है, आपका विवाह जल्दी हो, भगवान सुखी रखें आप दोनों को। मंगेतर ही है मेरा। ये मेरी मम्मी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक सेकंड गुरुजी। हाँ, मैं ना दोनों को आशीर्वाद दीजिएगा कि हाँ हमारी दोनों की लाइफ अच्छी चले। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे, खूब काम करिए, मेहनत करिए, सफल होंगे। भैया बैठ जाइए। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम तमन्ना है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। हमारे घर में एक लड्डू गोपाल है, 1 वर्ष से वो है, और जब वो हमारे घर में आए थे हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, पर अब उनकी इच्छा से हमारे घर में हम राधा रानी भी ले जा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमें उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करनी है? हाँ, करा सकते हैं, चल प्रतिष्ठा हो जाती है, करा देना। वो कैसे होगी? पंडित जी आएंगे, करा देंगे। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे घर के लड्डू गोपाल के एक हाथ थोड़ा सा चिटक गया है, तो उसमें हम लोग को वो मूर्ति खंडित मानी जाएगी या उसको ठीक करा के पूजा कर सकते हैं? तो चिटक गया है, पूरा अलग हो गया है क्या? नहीं, चिटक गया है थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, अभी तो वो खंडित नहीं है, क्योंकि जब तक टूट ना जाए, जब तक अलग ना हो जाए, तब तक खंडित नहीं मानी जाएगी। तो उसका क्या करें? पूजा करिए प्रेम से। धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार से आई हूँ और आपकी सत्संग 5 साल से सुन रही हूँ। मेरा ससुराल में, मायके में मेरी बहन तो खूब सुनती है, रात दिन आपकी सत्संग ही गाती है। और उसको थोड़ा पैर में दिक्कत है, बीमार रहती है, 2 साल से चल नहीं पाती है। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि आपके पास आऊँगी, दर्शन करूँगी, बताऊँगी। चलेगी, भगवान चलाएंगे सबको। चलो, और किसका सवाल है? पापा का सवाल है। पापा का सवाल है? रुको रुको, दे दे उनको। अरे बेटा, किनका सवाल है? हाँ गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ। मेरी लड़की 23 साल की है और आपका भागवत गीता वो बराबर सुनते रहती है। उसको खाना खाने के लिए बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो दिमाग में नहीं लाते कि नहीं जब तक मेरा सत्संग खत्म नहीं होगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। कहाँ है वो? वो तो अभी नोएडा में है सर गुरुजी। वो आने के लिए बेचुक है लेकिन आ नहीं सकते, चल नहीं सकती है सर। अच्छा, तो सत्संग तो 3 बजे से शुरू होता है? जी, सुबह 7 बजे से। उसके बाद बोलते हैं कि हम जब तक नहाए धोएंगे नहीं तो खाना नहीं खाएंगे। जब खाना खाने कहेंगे जब तक वो 3 बज जाते, फिर आपका टीवी लेके बैठ जाते हैं। तो 3 बजे के पहले उसको नहा धो के और 2 बजे ही खवा दिया करो उसको। तो हम तो रहते नहीं, उसकी मम्मी रहती है। तो वो फिर कब खाती है? अब हम तो ये कहने पाए कब खाती है नहीं खाते, लेकिन सत्संग में वो व्यस्त रहते हैं हर हमेशा। हाँ, तो खाना पीना भी जरूरी है, खा लिया करें। उनसे बोल देना कि हमने बोला है कि खा लिया करो टाइम से। तो गुरुजी वो चल नहीं सकती है, वो आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। कोई बात नहीं, वो भगवान स्वस्थ करेंगे। वो जब तक जहाँ है जैसी हैं वो खाएं तो कम से कम। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। कर लो भैया। मैं जिंदगी में क्या करूं? अपने एम से भटक चुका हूं। अभी क्या करते हो? अभी डिप्लोमा कर रहा हूं फिलहाल पीएमबी से। तो कर लो पूरा, पढ़ाई लिखाई पूरी कर लो फिर। वैसे डिप्लोमा में मन ही नहीं लग रहा मेरा।
एम तो कुछ और है मेरा। क्या है बताओ? आर्मी का। आर्मी? तो फिर कर लो, उसकी तैयारी कर लो। पर अब उसमें फंस चुका हूँ, क्या करूँ उसके लिए कोई? तो फिर डिप्लोमा कर लो पूरा भैया। एक करो, एक साधे सब सद है, एक काम पूरा कर लो, फिर दूसरे की तरफ बढ़ो तो सफल होगे। महाराज जय श्री राम। और किसका प्रश्न है? आपका कराओ इस तरह से। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। बोल रहा हूँ, हम घर में 3 भाई है और एक मेरी माँ है। मेरे पापा 2012 में एक्सपायर हो गए। अच्छा। बचपन से महाराज जी हम दुखी है। क्या दुख है? हमारे ना तो कोई घर था, ना पैसे थे, कुछ नहीं थे। परिवार वालों ने सबने ठुकरा दिया था। ठीक है। और मेरी मम्मी आपको इतना मानती है, आप मतलब टीवी पे दिखते हो ना तो वो ऐसी पूजा पाठ कर देती है, इतनी भोली है मेरी मम्मी। ठीक है। आप लोग खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ। तो आपके आशीर्वाद से ना हमने चद्दर का बना लिया, 16 चद्दर लगा दी है। वाह। एक छोटा सा बना दिया है। घर बनाए हो? हाँ छोटा सा, 16 चद्दर है। और मेहनत करिए ताकि और अच्छी। तो गुरुजी मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी मम्मी को मैं लाना चाह रहा हूँ, बाकी वो मन नहीं हो रहा है। ये क्या है? होगा बेटा, मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, बाकी सब सही होगा। मैं 2 बार आके चला गया यहाँ से, जोधपुर से और राजस्थान से। अब बिहारी जी सब ठीक करेंगे। बेटा यहाँ ले आना माइक। पीछे किसका सवाल है? खड़े हो जाइए, बच्ची को देना माइक, फिर इनके बाद मैया को देना। फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी ना मम्मी को आपके साथ फोटो क्लिक करवानी है। फोटो अंदर अभी बैठेंगे तो करा लीजिएगा। इनको देना है, खड़े हो जाओ। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। अभी इनके बाद छोटू को देना, भैया को। गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरण प्रणाम दासी के। खुश रहो। बताओ। आपको जितना धन्यवाद उतना ही कम है। आपके वजह से हम खड़े हो गए, भागवत के वजह से। हाँ गुरुजी, दावा भी बहुत चलता था, छूट गया दावा। 2-1 दवा चलता था, वो भी घर पे भूल गए, लेकर नहीं आए हैं। अच्छा। बाकी थोड़ा परेशानी है शरीर में, तो कोई शिकायत नहीं है प्रभु से। जीवन में थोड़ा परेशानी आना ही चाहिए। बाकी गुरुजी आपसे हाथ जोड़ी है कि मेरे बच्चों का रख लीजिए, लड़का को। हाँ हाँ, भगवान सब सही करेंगे, चिंता ना करें। नहीं, आप इसको गुरुकुल में रख लीजिए। बात कर लीजिएगा, कार्यालय में चले गए थे तो अभी तो बीचों बीच नहीं ना, जुलाई में बात कर, जून में बात कर लीजिएगा। गुरुजी कह रहे हैं स्कूल नहीं जाएंगे, हमको आखिर घर बैठ के करेगा क्या? गुरुजी आप यहीं रख लीजिए। अभी जब तक बेटा अभी जहाँ पढ़ रहा है अभी वहीं पढ़ाओ। अभी बिल्कुल परेशान ना हो, जहाँ पढ़ रहा है वहीं पढ़ाओ, बीचों बीच कहीं नहीं होगा। अभी ये नवंबर चल रहा है, नवंबर बीचों बीच कौन पढ़ाई छोड़ेगा? कहाँ से स्टार्ट होगी? चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी एक दुबला पतला सा सवाल था। अच्छा। पहली चीज तो ये कि आप इतने शांत और सादगी भरे कैसे रहते हैं? तो अशांति किस बात की करें? सर जैसे कि गुरुजी आपको कुछ भी मतलब जिस तरीके का आता रहता है, कुछ भी अभद्र टिप्पणियां वगैरह, आप कैसे शांत रह लेते हैं गुरुजी? देखो ऐसा है, जो माटी होती है ना, एक दिन मिट्टी ने, एक दिन घड़े ने, घड़े से किसी ने कहा, क्यों घड़ा, तुम्हारे भीतर जो जल है वो इतना ठंडा क्यों रहता है? तो मिट्टी बोली, घड़े की माटी बोली कि मैं माटी हूं, मैंने देखा है सबको माटी होते हुए, मैंने देखा है सबको, जो आज अकड़ में चलते हैं कल वो भी एक दिन माटी हो जाएंगे। मैंने बड़े बड़ों की अकड़ को माटी में मिलते हुए देखा है, तो मैं माटी हूँ, गर्मी किस बात की रखूँ, इसलिए ठंडी रहती हूँ। और मैसेज समाज को देती हूँ कि तुम भी माटी हो, ठंडे रहा करो। गर्मी किस बात की, अकड़ किस बात की, तो मैं जानता हूँ कि मैं माटी हूँ, इसलिए मैं ठंडा रहता हूँ। मैं किसी टीका टिप्पणी का ज़्यादा जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात। क्या बोलना, क्या मुँह लगना। और कहावत तो सुनी होगी, कुत्तों के मुँह कौन लगता है? हर गली के कुत्ते को पत्थर भी नहीं मारा जाता। बस अपना राह चलते रहो, अपने काम करते रहो। गुरुजी एक चीज और छोटी सी थी, क्या क्रोध को हर जगह शांत रखना अच्छा होता है?
जहां क्रोध की जरूरत है वहां तो क्रोध होना चाहिए। जैसे पितामह भीष्म को क्रोध होना चाहिए था द्रौपदी के चीरहरण के टाइम दुशासन पर क्रोध नहीं किया तो महाभारत हुआ। तो जहां क्रोध की जरूरत है वहां करो, जहां जरूरत नहीं है, जैसे मुझे लगता है ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता, लेकिन जहां लगता है तो मैं भी गुस्सा करता हूं, क्रोध करता, डांटता हूं जिनको डांटना, जो व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं, जो गलत यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं, उन पर गुस्सा भी करना पड़ता है। तो व्यवस्था के लिए गुस्सा है, ना कि कोई और दूसरा कारण है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। एक बार मेरी नानी जी आई, आप मैया कह दीजिए, मेरी यही इच्छा है बस। मैया राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, खुश रहिए। ठीक भैया। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। राधे राधे। माइक पास में लो। मेरा नाम सुख प्रसाद कुशवाहा है सर, मैहर से हूँ मैं। मैहर जी। शारदा भवानी जी। वाह, जय हो। ये बालक मेरा महाराज जी ये बोलता नहीं है और सुनता नहीं है। मेरी ये प्रश्न आपसे है बस, विनती। बोलता नहीं है? बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई हुई कुछ? पढ़ाई लिखाई भी पढ़ रहा है, 8वीं पढ़ रहा है। कुछ लिख लेता है ये? पढ़ाई में तेज है गुरुजी। पढ़ लेता है? हाँ, बढ़िया पढ़ता है। अच्छा। लिखता भी है, पढ़ता भी है, सिर्फ बोल नहीं पाता और सुनता नहीं है। अच्छा जी। चलो, भगवान शारदा मैया ठीक करेंगी। अब आशीर्वाद आपसे लेने आया था, आपसे मुलाकात हो गया, सब ठीक हो गया, भगवान सब ठीक। राधे राधे। शंख बजवाया करो, शंख जी, शंख बजवाया करो। जी जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं रोज 1 घंटा राधे राधे जपती हूँ, तो कोई कहता है कि गुरु के बिना अधूरा माना जाता है, क्या गुरु का नाम हाँ, गुरु बनाने जरूरी होते हैं, आपका मन है तो बना सकते हैं। ठीक है गुरुजी। ठीक। एक प्रश्न और है गुरुजी, मेरा भाई 3 महीने पहले भगवान के पास चला गया, तो उस टाइम मेरी मम्मी 3 बजे उठती है, 2:30 बजे उठती है और प्रभु जी के ही लगी रहती है पूरा दिन। सुबह भी आपकी कथा सुनती है, शाम को भी आपकी कथा सुनती है, सारा दिन भगवान में ही लगी रहती है। और उनकी यही इच्छा है कि उनको पुत्र होए। होगा, बिहारी जी देंगे। राधे राधे गुरुजी। खड़े हो जाओ। राधे राधे जी। गुरुजी, आपने बोला था कि पूजा करके आसन के नीचे जल लगाते हैं, तो गुरु मंत्र में भी आसन के नीचे जल लगा। हाँ, कोई भी शुभ कार्य करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, आसन के नीचे जल छोड़ के इंद्राय नमः बोलना चाहिए। ठीक है। चलो, और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आना, मैया को देना। वो खड़ी हो जा मैया, हरी मैया। बैठ जाइए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम आपकी बहुत बड़े भक्त हैं। मेरे पति और मैं दोनों ही दीक्षित हैं आपसे, मगर 3 साल में आज आपसे बात करने का मौका मिला है। गुरुजी, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत तरस रही थी। गुरुजी, हम आपकी बातों का कम से कम 80% हम आपकी बातों पर अमल करते हैं। मैं और मेरे पति बहुत अच्छे हैं गुरुजी, वो आपका बहुत सम्मान करते हैं और आपकी कथा एक भी दिन नहीं छोड़ते। जिस दिन वो आपकी कथा हम ना देखते हो, हमारे घर में सारे दिन आपकी कथा चलती है। गुरुजी, आज मैं अपने सास ससुर अपनी देवरानी को सबको लेकर आपके दर्शन कराने लेकर आई हूँ। गुरुजी, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, ममता मेरा नाम है। गुरुजी, हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं। धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। गुरुजी, हम जब से आपने बताया अपने घर में रोज कीर्तन करो, मैं 1.5-2 साल से जब भी से अपने घर में रेगुलर रोज डेली वो कीर्तन करती हूँ। अगर मैं मायके और ससुराल में भी जाती हूँ तो मैं वहाँ भी सबको लेकर बैठा के नैया कीर्तन करती हूँ रोज डेली। गुरुजी, 1 मिनट, मेरी बिटिया का सवाल है आपसे। नंदिनी चलिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर बालकोनी में कबूतर अंडा दे देते हैं तो वो शुभ होता है या अशुभ होता है? कहाँ पे अंडा देते हैं? बालकनी में। अच्छा, तो ठीक है, पक्षी है, अंडा तो दे गई और उनके घोंसला बनेंगे, तो कोई अशुभ नहीं है पक्षियों का होना। और गुरुजी, उनके अंडे भी टूट गए थे तो आप मत तोड़ो, अपने से टूट जाएं, वो उनका अलग विषय है।
ठीक है गुरुजी, मेरी बेटी का यही प्रश्न था। गुरुजी धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी हाँ। गुरुजी बस दर्शन हो गए आपके, और कुछ ना चाहिए बस। खुश रहिए। सब कथा से जुड़े हुए हैं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में लाखों बारी करोड़ों बारी धन्यवाद। खुश रहिए। क्या बताऊं गुरुजी, मेरे दुनिया में बहुत ज़्यादा ही हुआ है, तकलीफ आया, पर क्या करें। मैं 6 बहनें हूँ, भाई मेरा कोई नहीं है, और पापा का भी मम्मी का भी स्वर्गवास हो गया बहुत जल्दी। 5 में मेरा पापा का हो गया, 7 में मेरा मम्मी का। छोटे छोटे बहनों को छोड़ के सबको हमने पाला। 5 बहनों को शादी किए, जिसने जैसा हुआ उसे किए करके उनको अपने अपने घर में दिए। और मेरे घर भी लड़का नहीं था, बेटी हुआ 2 बेटी होके 10 साल मेरे घर लड़का नहीं था जी। तो फिर बहुत मांगे, इधर मंदिर में जाके, इधर जाके, उधर जाके, फिर एक लड़का हुआ। लड़का भी 18 साल का है गुरुजी, उसको किसी ने फंसा दिया, जेल हो गया, अभी 18 साल का है बेटा तो मेरा। क्या फंसा दिया उसको, किस में? बहुत गंदा केस में, रेप केस में पोस को लगा दिया। जैसे वो लड़की 12 साल की है, उससे कोई जान ना कोई पहचान ना लेना ना देना। स्कूल में थे, अभी क्लास 1-2 में गया था बेटा मेरा, वो क्लास 1 में पढ़ती थी लड़की। और ऐसा इंजाम लगा के हम लोग को पता ही नहीं, ना मेरा बेटा को पता। पुलिस आया और बोला कि थाना जाना पड़ेगा, तो हम लोग गए। हम लोग तो सच्चाई थे, हम लोग गए थाना लेकर बच्चा को, वहाँ रख लिया उन लोगों ने। अब बोला कि केस ही ऐसा है कि बच्चा को घर नहीं जाना पड़ेगा। अब केस हो गया बहुत बड़ा, अभी बच्चा मेरा थाना के जेल हो गया अभी। फिर भी मैं आपके यहाँ आई हूँ दर्शन करने के लिए। पूजा पाठ भी बहुत क्या करती हूँ। अभी क्या चल रहा है उसका, क्या संभावनाएं हैं आगे? संभावनाएं ही अभी कोर्ट केस चल रहा है। जमानत कहता है कि केस में जल्दी जमानत होता ही नहीं है। बहुत कुछ देख लिया, उन लोगों को भी मना रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, बोलेंगे नहीं जमानत नहीं होगा। केस ही ऐसा है कि जमानत नहीं हो रहा। क्या करें इसका गुरुजी बताइए आप। अगर मेरा भी भाई नहीं था, मेरे माँ को भी भाई नहीं था, तीसरी पीढ़ी मेरी चल रही थी। ऐसे कैसे किसी को, जब वो उसकी गलती नहीं है तो कैसे कोई उसे अंदर? बिल्कुल गलती नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं वो जनानी थोड़ा खराब है, और उसका घर वाला जो है ना जनानी का, वो अभी वहाँ दुबई में जेल में बंद है, जेल में बंद है। और किसी ने फंसाया कि पैसा पूसा लेने के चक्कर में। अब बताओ 20 लाख 10 लाख मांगेंगे तो कहाँ से देंगे बताओ। अब ये सब चक्कर में फंसा दिया मेरा बेटा को। अब बताओ 2 बेटी नहीं तो वो लड़की का मेडिकल नहीं हुआ कि उसके साथ? मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। तो क्या उसके बलात्कार हुआ? आया ही नहीं है, 4 महीना हो गया, मेडिकल आ ही नहीं रहा। अब पता नहीं पैसा घूस दे देते। तो आपने वकील करो, वो एविडेंस रखेगा कि भाई जब लड़की का मेडिकल नहीं हुआ, जब रेप वहाँ हुआ ही नहीं है, बस वही कहते रुको रुको रुको, अभी 4 दिन रुको, अभी 4 दिन रुको। अभी बच्चा का पढ़ाई भी खराब हो रहा है पंडित जी। तो आप ये जज से बात करो ना कि बच्चे को आप छोड़िए, आप देखिए सबूत क्या है आपके पास, किस आधार पे? कुछ भी सबूत नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं निकला। कोई मोबाइल, वो लड़की कितनी, जिस लड़की ने आरोप लगाया वो कितनी उम्र की है? वो 16 साल की, 16 साल की। तो उसका मेडिकल कराओ ना। वो करवाया, उसका करवाया। एक केस बोलते हैं कि लड़की को कोर्ट जाना भी नहीं पड़ता है, माँ जो बोलेगी वही होगा। भाई मेडिकल तो होगा। मेडिकल हुआ, रिपोर्ट आ ही नहीं रहा। 4 महीना हो गया, 4 महीना से बच्चा मेरा अभी तो रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट तो बिना रिपोर्ट के फिर कैसे केस आगे बढ़ेगा? वही तो बात है ना, कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा। बोल रहे हैं कि सभी घूस खाता है, पैसा खा। अच्छे वकील को पकड़ो और वकील से कहो कि वो करे पैरवी, तब होगा काम। थोड़ा देखो, थोड़ा सा आप भी कुछ करो तो आप मेरे लिए, जो बच्चा मेरा बाहर हो जाए। बहुत मुश्किल, 5 साल मैंने वीरवार बेटे से बोलना कि वो रोज 100 हनुमान चालीसा का पाठ करे। वो कर रहे हैं पंडित जी, 100 कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आप लोग अच्छे वकील को लाओ और वो एविडेंस जुटाओ जो भी उसका। गुरुजी वो तो पहले नहा धोकर स्कूल जाता है ना, पहले सूर्यदेव का जल चढ़ाता है, फिर उसने हनुमान चालीसा पढ़ता है। फिर जब लेट भी हो जाता है ना पढ़ने में, तो नाश्ता नहीं करके जाता है वो स्कूल। पहले उसने पूजा पाठ करना,
फिर स्कूल जाता था। देखो ऐसा बच्चा को ऐसा फंसा दिया। एक हम लोग भी देखो जितना होता है उतना पूजा पाठ करते हैं, लोग सब पता क्या कहता है, ताने दे रहा है कि देखो माँ बाप इतना पूजा पाठ करता है फिर भी इसका बच्चा ऐसा फंस गया। कोई बात नहीं, आप अच्छे वकील को पकड़ो। यदि आपका बेटा निर्दोष है तो वो निश्चित सत्य को परेशानी हो सकती है, सत्य पराजित नहीं होगा। वही परेशानी है गुरुजी, बस परेशानी निश्चित। यदि बच्चा सही है तब तो अच्छा, और यदि गलत है तो फिर 100% गुरुजी बच्चा सच है, इतनी सी भी गलती नहीं है बच्चा का। चलो भगवान फिर सब ठीक करेंगे समय।